जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर बायोलॉजी का एक और हम लोग नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको क्या अंतर है। ये जो आपको क्वेश्चन है ना बायोलॉजी का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको क्या अंतर है, ये आपको जनन चैप्टर से आपको दिया गया है। और ये जो अंतर है अक्सर ये 5 नंबर में आपको पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आपको 2 ही नंबर में भी पूछा जाता है। तो आपको इससे मतलब नहीं रहना चाहिए कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे तब। अगर 5 नंबर में पूछता है तो आप जितना भी यहाँ पर हम अंतर बता रहे हैं इस सारे अंतर को लिखना है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे तो आपको केवल 3 ही अंतर को आपको लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपको ऑल यानी जितना बता रहे हैं उस सारा को लिखना है। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इसमें केवल आपको 3 ही अंतर को लिख देना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको क्या अंतर है। देखिए, लैंगिक का मतलब होता है लिंग यानी जैसे पुरुष का एक लिंग होता है और एक महिला का आपका लिंग होता है। तो लैंगिक से आपको सीधा सा समझना है आपको लिंग के बारे में। यहाँ पर है लैंगिक और यहाँ पर है अलैंगिक। चलिए हम पहला अंतर पर गौर फरमाते हैं कि पहला अंतर आपको क्या लिखा गया है। पहला अंतर आपको लिखा गया है कि इसमें निषेचन की क्रिया आपको होती है, इसमें निषेचन की क्रिया आपको नहीं होती है। देखिए, लैंगिक का मतलब होता है अलग अलग लिंग वाले इसमें भाग लिए रहते हैं, लेकिन अलैंगिक का मतलब होता है कि एक ही लिंग वाले उसमें रहते हैं, यानी अलग अलग लिंग वाले भाग नहीं ले रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक बच्चे का जन्म देना है, मान लीजिए कोई एक मनुष्य का आपका जन्म देना है, तो उसके लिए एक मेल का और एक फीमेल का दोनों का रहना आपको जरूरी है। लेकिन अगर अमीबा जीवाणु इस प्रकार से अगर ये जन्म लेते हैं ना, तो इसके लिए मेल फीमेल को आपको रहना जरूरी नहीं है। देखिए, प्रकृति में क्या है, अभी तक हम लोग यही जानते थे कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको पैदा होना है, अगर जन्म लेना है, अगर उसको जन्म देना भी है, तो आपको एक मेल पार्टनर और एक आपको फीमेल पार्टनर होना चाहिए। और मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जब आपस में मिलकर और वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वहाँ से एक नए संतान की आपको उत्पत्ति होती है। तो वो होता है आपको लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक जनन में भाई ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं है। इसमें मेल फीमेल की आपको आवश्यकता नहीं होगी, यानी एक ही लिंग वाले इसको क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। लेकिन इसमें अलग अलग आपको लिंग वाले मिलकर आपको जन्म देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया आपको क्या होती है, इसमें नहीं होती है। क्योंकि यहाँ मेल फीमेल जब मिलेगा तो निषेचन की क्रिया स्वाभाविक सी बात है होगा, इसमें मेल फीमेल मिल ही नहीं रहा है, तो फिर निषेचन की क्रिया किस आपको एंगल से होगा, किस एंगल से ये सही होगा, ये आपको सही नहीं होगा। तो इसमें निषेचन होगा, इसमें आपको निषेचन नहीं होगा। अगला है कि इसमें जो 2 को आपको जीव भाग लेंगे, बिल्कुल बातें सत्य है कि इसमें 2 आपको जीव भाग लेंगे। अगर मान लीजिए एक मेल एक लड़का के साथ कोई एक लड़की भाग ले रही है या लड़की के साथ एक लड़का भाग ले रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 आदमी आपको भाग ले रहे हैं। तो आपको इसमें क्या होता है ना कि इसमें 2 जीव आपको भाग लेते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही जीव आपको भाग लेते हैं और उसी से आपको क्या होता है, निर्माण हो जाता है, आपको जनन हो जाता है। अगला है कि इसमें भ्रूण का विकास होता है, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। जाहिर सी बात है, भ्रूण का मतलब होता है गर्भाशय। तो आपको मेल और फीमेल जब आपको मिलेगा और वहाँ से जब संतान की उत्पत्ति जब स्टार्टिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल के जो शरीर में होगा वो गर्भाशय तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि मेल फीमेल तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर भ्रूण का विकास होगा भाई, यहाँ पर भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है जबकि यहाँ पर भ्रूण का विकास नहीं होता है। अगला है कि इसमें युग्मक बनते हैं और इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। बिल्कुल बात है आपको सही है कि इसमें जब 2 को आपको अलग अलग जीव भाग लेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें आपको युग्मक बनेंगे और इसमें युग्मक क्या होंगे, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। अगला है कि इसमें जनन की दर बहुत धीमी होती है, यानी जो इसमें संतान पैदा लेता है ना वो बहुत उसको समय लग जाता है। जैसे मान लीजिए
कि क्या होता है ना कि एक आपको मनुष्य का माने जन्म का जो अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है। आपको 9 महीना का आपको एक मनुष्य के जन्म का अवधि होता है। यानी अगर कोई माँ अगर किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको 9 महीना पहले अपने पेट में उसको पालेगी, उसके बाद 9 महीने बाद वो बच्चे को क्या देती है, आपको जन्म देती है। इसी तरीका से जानवर में भी आपको अलग अलग आपको अवधि है। अगर आप चाहते हैं कि कौन से जानवर आपको कितना दिन में अपने बच्चे को जन्म देता है तो उस पर मेरे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो है, उस शॉर्ट वीडियो को जाइए आप खोजिए, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा कि कौन से जानवर का आपको गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो इसमें गर्भकाल जो होता है ना वो बहुत धीमी प्रोसेस होता है, काफी समय लग जाता है। लेकिन इसमें जो जन्म काल जो होता है, इसमें जो जन्म की अवधि होती है वो बहुत आपको इसमें दर जो होता है बहुत तेज होता है, बहुत तेज होती है। अगला है कि इसमें कौन कौन से जीव मुख्य रूप से भाग ले सकते हैं। तो भाई जैसे मनुष्य इसमें भाग ले सकते हैं, उसके बाद जीव जंतु भाग ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से जीव भाग लेंगे तो इसमें अमीबा जीवाणु जैसे आपको क्या ले सकते हैं, आपको भाग ले सकते हैं।